हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने रीड करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ना है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती क्या है? ये होता है रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल में रिलेशन बताती हैं, फाइंड आउट करती हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है, जो ए बी डिस्टेंस है, ये हमारे पास 10 मीटर दिया हुआ है। हमने बी सी फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने देखा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक एंगल बन रहा है और वो 45 डिग्री है। वो कौन सा एंगल है? 45 डिग्री है। तो अब हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पता हो तो आप 1 मिनट से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे मालूम है वैल्यू कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी, 10 मीटर ही होगी। वो कैसे पता लगा? अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है? tan ऑफ ए के। ठीक है। अब परपेंडिकुलर हमें तो मालूम नहीं है, यानी BC तो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और बेस हमें मालूम है 10 है, और tan क्या है? 45। अगर बच्चों आपको tan 45 की वैल्यू पता हो तो जस्ट 1-2 सेकंड में आपको वैल्यू पता लग जाएगी। tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो ये 10 इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास BC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है? रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के टेबल की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब टेबल बनाते हैं हम। आपने सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी आपको एक इसके साथ ही याद हो जाएंगी। जैसे पहले साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 45 होता है 1/√2, और 60 होता है √3/2, और 90 होता है 1। आपने सिर्फ एक लाइन याद कर लेनी है, उसके साथ ही आपको कॉस, टैन, कटेंजेंट, सेकेंट एंड कोसिकेंट सभी याद हो जाएगा। अगर आपने साइन की वैल्यू लिख ली तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? इसका चेंज कर दो। जैसे इसकी 90 पे 1 है, इसकी 0 पे 1 है, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और यहाँ 0। इसको चेंज कर दो। ठीक है। अब tan की वैल्यू, tan को हमने पढ़ा था, tan किसके इक्वल होता है? साइन डिवाइड बाय कॉस। साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। अब 0 को 1 के साथ डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। 1/2 को √3/2 के साथ डिवाइड करो, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√3। अब इन दोनों को डिवाइड करो, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यहाँ 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? √3। और 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। या आप इन्फिनिटी भी पा सकते हो, या नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा होता है कॉस डिवाइड बाय साइन। ठीक है। एक तरह से ये कॉट थीटा टैन का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। तो जैसे कॉस को साइन के उल्ट लिखा है, ऐसे ही कॉट को टैन का उल्ट लिख दो। जैसे नॉट डिफाइंड है तो ये सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर 0। अब सीकेंट थीटा सेक, ये किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cos थीटा का। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/cos थीटा का। तो cos की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 डिवाइड बाय 1, 1। √3 डिवाइड बाय 2, 2√3। 1/√2 इज इसका रेसिप्रोकल √2। 1/2 इज 2, और 1/0 इज नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है। अब इसी तरह कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा किसका है?
1/sin, जैसे सीकेंड का भी रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट, सॉरी सीकेंड का रेसिप्रोकल नहीं, सीकेंड का उल्ट, इसकी वैल्यू इधर फ्रंट पे आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, और फिर 2, फिर √2, और फिर 2/√3, और फिर 1। ठीक है, जब आप इस वैल्यू को क्वेश्चन में यूज करोगे कुछ टाइम तक तो आपको ये टेबल याद हो जाएगा, लेकिन आपने सबसे पहले साइन की वैल्यू याद कर लेनी है, बाकी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। तो अब हम 1-2 एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम 7th एग्जाम्पल लेते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट Q, PQ हमें 3 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और PR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमने एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल QPR एंड एंगल PRQ। PQ हमारे पास है 3 सेंटीमीटर और PR हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। पहले हम एंगल PRQ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर भी गिवन है, हाइपोटेन्यूज भी। हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है P/H किसके इक्वल होता है, साइन के। तो ये हम साइन R यूज कर रहे हैं क्योंकि इसके ऑपोजिट हमने ये परपेंडिकुलर यूज करेंगे, और ये हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, PQ, और हाइपोटेन्यूज PR साइन ऑफ R, और PQ हमारे पास है 3 और PR है 6 साइन ऑफ R। तो 3/6 इज 1/2 इक्वल टू साइन ऑफ R। अब साइन कौन से एंगल पे 1/2 होता है, ठीक है, तभी अभी टेबल को याद करना पड़ेगा आपको। तो साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे, तो R हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ PRQ इज 30 डिग्री। अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल QPR। ठीक है, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ऑफ PRQ प्लस एंगल ऑफ QPR और प्लस एंगल ऑफ PQR, इनका सम हमारे पास कितना है, 180। और ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, और PQR हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, PRQ हमने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री, QPR हमने फाइंड आउट करना है, और PQR हमारे पास है 90 डिग्री। 90 प्लस 30 हमारे पास कितना आ गया, 120। 180 माइनस 120, तो QPR इज हमारे पास 60 डिग्री। तो ऐसे आपको ये टेबल काफ़ी काम आएगा 8.2 को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।